हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ ब्रेक। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ अलजेब्रा के रूल्स पढ़े थे। आज हम देखेंगे कि अलजेब्रा के जो एक्सप्रेशंस होते हैं, जो बीजगणितीय व्यंजक होते हैं, उनको हम किस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम्स में या वाक्यों में या सेंटेंस में कैसे बदल सकते हैं। ठीक है, y+5 लिखा है। इसको हम अगर इंग्लिश में लैंग्वेज में लिखना चाहें तो हम इसे कैसे लिखेंगे? क्या है y+5? पहले लिखेंगे y, क्या किया है प्लस, प्लस मतलब ऐड, एडिड 2 लिखते हैं। किस में ऐड किया है? 5 में। y एडिड टू 5 या फिर y इज एडिड टू 5 मतलब y को 5 में जोड़ा या फिर y में 5 जोड़ देना, ऐसे लिखेंगे इसको। ठीक है। दूसरा t-7, t में से घटा है 7 तो क्या लिखेंगे? इसमें उल्टे से शुरुआत होती है, पीछे से। ठीक है, 7 सब्ट्रैक्टेड, माइनस कौन हुआ है पहले ये देखो, t-7 हुआ कौन है माइनस, यहाँ पे 7 माइनस हुआ है। ठीक है, 7 माइनस हुआ तो इसे लिखा है 7 सब्ट्रैक्टेड, 7 घटा है, 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम किस में से? t में से, 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम t। तो फ्रॉम के बाद क्या लिखा है? t। तो इसमें फ्रॉम के बाद क्या लिखा है? इसमें क्या होता है, फ्रॉम के बाद जो भी लिखा होता है उसको हम जब ऐसे लिखते हैं तो पहले लिखा जाता है 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम t, या फिर फ्रॉम के बाद क्या लिखा है? t, तो t पहले आएगा। क्या घटाया है? 7 घटाया है तो -7। हिंदी में कैसे लिखेंगे? t में से 7 घटाना, हिंदी में ऐसे लिखेंगे। लेकिन इंग्लिश में आपको याद रखना होगा कि फ्रॉम के बाद जो लिखा है उसको पहले लिखते हैं, फिर क्या घटाया है? 7 सब्ट्रैक्टेड, तो 7 को माइनस कर देते हैं उस नंबर में से। ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है? 10a। 10a का मतलब होता है आपका 10 × a। मतलब क्या किया? दोनों को मल्टीप्लाई, मतलब 10 इज मल्टीप्लाइड बाय a। इसको हम ऐसे लिखते हैं 10 इज मल्टीप्लाइड बाय a, या 10 में किससे गुणा किया है? a से गुणा किया है। 10 में a से गुणा करना। ठीक है। नेक्स्ट x/3, बाय का मतलब क्या होता है? डिवाइड, x/3 मतलब डिवाइड किया है ना, इसका मतलब क्या है? यही तो है, x को 3 से डिवाइड किया। इसका मतलब क्या है? जो ऊपर होता है वो पहले लिखते हैं, फिर डिवाइड का निशान, जो नीचे होता है उसको बाद में लिखते हैं। तो x इज डिवाइडेड बाय 3, x फिर क्या किया? डिवाइड, इज डिवाइडेड बाय 3। x को क्या किया है? भाग दिया है किससे? 3 से, तो वही, तो x को 3 से भाग देने पर। ठीक है। नेक्स्ट -5q, ये q है आपका, -5q, इसका मतलब क्या है? -5 तो पूरा एक माना जाएगा, ये पूरा एक अकेला माना जाता है, को क्या कर दिया? q से गुणा कर दिया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम ऐसे लिखेंगे, -5 को q से गुणा। ठीक है, या फिर -5 इज, आगे क्या है? मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाइड बाय q, या फिर -5 को q से गुणा। हिंदी में ऐसे लिखेंगे। इसको पहले आप तोड़ लेंगे। कैसे तोड़ोगे? 3x को अलग कर दिया, 2 को अलग, 2y को अलग कर दिया, 5 को अलग कर दिया। ठीक है। अब 3x को आप क्या लिख सकते हो? 3 × x, 3 × x, फिर प्लस, फिर 2। पहले आपको ये लिखना होगा 3 × x। 3 × x मतलब क्या है? 3 इज मल्टीप्लाइड बाय x, 3 इज मल्टीप्लाइड बाय x। ठीक है। अब क्या किया? इस पूरे में ही तो हमने +2 किया है, इस पूरे में ऐड किया है हमने 2। ठीक है, x में नहीं है ये जो प्लस किया है ना 2, ये पूरे में ऐड हुआ है। 3 और x के प्रोडक्ट में ऐड किया है, मतलब 3 और x के गुणनफल में हमने 2 जोड़ा है। ये चीज़ यहाँ पे समझना, x में नहीं जोड़ा है, 3 × x में जोड़ा है ये 2। ठीक है, 3 इज मल्टीप्लाई बाय x, ये हो गया। एंड देन 2 is added to, 2 is added to ऐड किया है। किस में ऐड किया है वो अब लिखेंगे। किस में ऐड किया है? प्रोडक्ट। किस में ऐड किया है? प्रोडक्ट में। ठीक है।
प्रोडक्ट ऑफ 3 इंटू एक्स भी लिख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे 2 इज एडिड टू प्रोडक्ट। हिंदी में कैसे लिखेंगे, 3 को पहले x में गुणा किया, 3 में x से गुणा, फिर इस गुणनफल में 2 जोड़ा है हमने, और इसके इनके और इस गुणनफल में 2 जोड़ना। हिंदी में हम इसे ऐसे लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 2 इंटू 2y माइनस 5। तो पहले आपने क्या किया, इसको लिखना है, 2 और y की क्या किया, गुणा किया, मतलब 2 इज मल्टीप्लाइड बाय y, 2 इज मल्टीप्लाइड बाय y, ये हो गया। एंड क्या किया है, अब इसमें से 5 घटाया है ना, इसमें से 5 घटाया है, एंड देन 5 सब्ट्रैक्टेड। अब क्या किया है, 5 सब्ट्रैक्ट किया है, 5 सब्ट्रैक्ट किया है किस में से, इसमें से, ये क्या है, प्रोडक्ट है, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम प्रोडक्ट, ठीक है। तो फ्रॉम के बाद जो लिखा होता है उसमें से घटाते हैं। फ्रॉम के बाद क्या है, प्रोडक्ट, फ्रॉम के बाद क्या है, प्रोडक्ट लिखा है, तो प्रोडक्ट क्या है, यही तो है, 2 और y का प्रोडक्ट ही तो है, इसमें से घटाया है, तो इसका ऐसे लिखते हैं 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम प्रोडक्ट। इसको हमेशा उल्टा लिखते हैं, जैसे t माइनस 5 है तो क्या लिखोगे, 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम t, इसमें उल्टा चलना है, ठीक है। फ्रॉम के बाद वाले में से हमेशा घटाते हैं। हिंदी में कैसे लिखेंगे, 2 से y की गुणा, y की गुणा, और इस गुणनफल में से क्या किया है, 5 घटा दिया है, 5 घटाने पर, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर आपको कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दिए जाएं, कुछ वाक्य दिए जाएं, तो उनसे आप व्यंजक मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बनाओगे, बीजगणितीय व्यंजक या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप कैसे बनाओगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा क्या होता है, जैसे हमने लिख दिया x+2 y+3 3 इंटू वाई 4 इंटू जेड, ये सब हमारे क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर बीजगणितीय व्यंजक, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया है, 12 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम z, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आज का। 12 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम z, आपको क्या करना है, फ्रॉम के बाद क्या लिखा है, z में से 12 घटाना है, सब्ट्रैक्टेड लिखा है तो फ्रॉम के बाद वाले में से हमेशा घटाते हैं, तो z माइनस, क्योंकि सब्ट्रैक्टेड बोला है तो z -12 लिखा जाएगा। ये क्या कहा है, z में से 12 घटाना है तो z -12 सीधा लिख देंगे। दूसरा 25 एडिड टू r, एडिड का मतलब क्या होता है, प्लस, किस में जोड़ना है, r में जोड़ना है, तो इसका मतलब क्या है, r + 25, r में 25 जोड़ना, r में 25 जोड़ दिया, सीधा सीधा है। p मल्टीप्लाइड बाय 16, p को मल्टीप्लाई करना है 16 से, p में 16 से गुणा करनी है, p में गुणा करनी है 16 से, p मल्टीप्लाइड बाय 16, p का p लिखा, फिर मल्टीप्लाई का निशान बनाया, फिर 16, p फिर मल्टीप्लाई का निशान, फिर 16, तो ये क्या आ जाएगा आपका, इसको लिखेंगे 16p। पहले हम नंबर्स को लिखते हैं, उसके बाद जो लेटर्स होते हैं बाद में हम लेटर्स को लिखते हैं, तो 16 इंटू पी, जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे z4, ऐसे नहीं लिखेंगे 4z, ऐसे लिखेंगे इसको, ठीक है। y डिवाइडेड बाय 8, y फिर डिवाइड का निशान, फिर 8, y फिर डिवाइड का निशान, फिर 8, और इसको और क्या लिख सकते हैं, डिवाइड से पहले जो होता है वो ऊपर, डिवाइड के बाद जो होता है वो नीचे, y/8, y को 8 से भाग देना, y को 8 से भाग दिया है, तो जिससे भाग देते हैं वो बाद में होता है, जिसको भाग देते हैं वो ऊपर होता है। y को लिखा है ना, y को, तो y पहले, 8 से जिससे भाग देते हैं वो बाद में आता है, वही नीचे आता है, ठीक है। नेक्स्ट m मल्टीप्लाइड बाय -9, m फिर मल्टीप्लाई का निशान, फिर -9, m फिर मल्टीप्लाई का निशान, फिर क्या लिखेंगे, -9। अब ये ब्रैकेट में मैंने क्यों लिखा, क्योंकि जब भी माइनस और मल्टीप्लाई इकट्ठा आ जाते हैं, 2 साइन इकट्ठा आ जाते हैं, तो वहाँ पर हम एक को ब्रैकेट में रख देते हैं, तो इसलिए मैंने -9, क्योंकि यहाँ पे -9 पूरा एक था, ये एक इंटीजर है, पूरा एक था, तो इसलिए हमने इसको एक साथ लिखा है। तो m मल्टीप्लाई -9, ये क्या आएगा आपका, इक्वल टू -9m, क्योंकि
-9 पूरा 1 है ना, तो नंबर्स को तो हम पहले लिखते हैं और -9 पूरा 1 है तो 9 के साथ ही माइनस लिखा जाएगा, और ABCD जो भी उसके साथ होती है उसे हम हमेशा बाद में लिखते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे -9m, m का -9 से गुणा, m का गुणा कर दिया -9 से, तो -9 पहले आ गया, m बाद में लिखा जाएगा, ऐसे ही लिखा जाता है। अब नेक्स्ट y मल्टीप्लाइड बाय 10, इसका मतलब क्या हो गया, y की 10 से गुणा, y फिर मल्टीप्लाई का निशान फिर 10 एंड देन उसके बाद 7 एडिड, 7 को क्या करना है, ऐड करना है टू द प्रोडक्ट। टू द प्रोडक्ट का मतलब क्या है, प्रोडक्ट का मतलब है जो भी किन्हीं दो नंबर्स को गुणा करके आपको मिलता है वो क्या है, प्रोडक्ट। 5 मल्टीप्लाइड बाय 10, y मल्टीप्लाइड बाय 10, y को 10 से गुणा किया, यही क्या कहलाया, प्रोडक्ट। अब इस प्रोडक्ट में क्या करना है, 7 एडिड करना है, 7 इसमें ऐड कर दिया, इसको सॉल्व करो, y इंटू 10 कितना होगा, पहले नंबर्स लिखते हैं बाद में इसको लिख देते हैं, +7, ठीक है। तो ये हमारा बन के आ गया, क्या है इसमें, y मल्टीप्लाइड बाय 10 एंड देन 7 ऐड कर रखा है टू द प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट में ही तो ये ऐड किया है, ठीक है। ऐसे ही y में से 10, y को 10 से गुणा, y को 10 से गुणा और गुणनफल, गुणनफल क्या है, ये में 7 जोड़ना, इसमें क्या जोड़ दो 7, इसको कैसे लिखते हैं 10y + 7, ठीक है। नेक्स्ट n मल्टीप्लाइड बाय 2, n फिर मल्टीप्लाई का निशान फिर 2, n को बोल दो या n में बोल दो, यहाँ पर आप कोया में कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। n में 2 से गुणा, तो n में 2 से गुणा कर दी एंड l सब्ट्रैक्टेड, l क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, किस में से, फ्रॉम द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है, यही तो हमारा प्रोडक्ट बन के आया, इस फ्रॉम के बाद वाले में से हमेशा माइनस करते हैं, फ्रॉम के बाद क्या लिखा है, प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट में से माइनस करना है, क्या माइनस करना है, l, तो l, ठीक है। n में 2 से गुणा, n में 2 से गुणा और फिर गुणनफल, गुणनफल ये हो गया, में से l घटाना है, क्या घटाना है, इस गुणनफल में से l घटाना है, तो ऐसे लिख दिया n इंटू 2 मतलब 2n लिखेंगे, इसको नंबर पहले लिखा जाता है, ये बाद में लिखा जाता है, इसमें से l घटा देंगे तो ये आपका बन गया। जितने भी क्वेश्चंस आपको आज कराए हैं ये आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, ये आपको बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए, तभी आप अलजेब्रा के क्वेश्चंस कर पाओगे। तो आज हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से वर्ड प्रॉब्लम और वर्ड प्रॉब्लम से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना सीखा है। और अगर आपको पढ़ा हुआ समझ आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।